यहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो केवल आप ये माने कि यहाँ मात्र त्रिवेणी संगम है, ये विशेषता है, तो अनेक विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं मानना है कि यहाँ 3 नदियों का संगम है इसलिए विशेषता है। कहीं कहीं तो 5-5 नदियां एक साथ जुड़ गई हैं। जालौन जिले में एक स्थान है जहाँ 5 नदियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी कथा वहाँ हुई है, मैंने स्वयं वहाँ जाके कथा कही है, वहाँ बड़ा यज्ञ हुआ था। 5 नदी, स्पष्ट रूप से 5 नदियों की धार, 4 नदियां यमुना जी में मिल गई हैं और वही यमुना फिर चली हैं आके प्रयाग में आ गई। तो 5 नदियां, 4 नदियां यमुना में मिली हैं, 5 नदियों का संगम। लेकिन जो महिमा त्रिवेणी संगम प्रयाग की है, वो महिमा 5 नदियों का जहां संगम है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो महिमा इतनी बड़ी होगी। महिमा हो सकती है और है, लेकिन प्रयाग जैसी महिमा नहीं हो सकती। प्रयाग की महिमा ही अद्भुत है। एक जगह तो मैंने देखा है कि 7 नदियों का संगम है, यद्यपि उसमें कोई बड़ी नदी नहीं है, 7 छोटी छोटी नदियां मिली हैं एक दूसरे से। 7 नदियों का संगम, और वो 7 नदियां जा करके बेतवा में मिल गई, और बेतवा यमुना में, और यमुना जाके फिर गंगा जी में मिल गई। तो 7 नदियों का भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है कि एक ही जगह वो 7 नदियां मिली। लेकिन जो महिमा त्रिवेणी संगम की है, तीर्थराज प्रयाग की, वो महिमा जहां 7 नदियों का संगम है, वहां वो महिमा नहीं हो सकती। नजारा अद्भुत है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन महिमा पौराणिक प्रमाणित महिमा जो तीर्थराज प्रयाग की है, वो महिमा मुझे नहीं लगता है कि और कहीं हो। अपनी अपनी महिमा है, हर तीर्थ की महिमा है, लेकिन तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, इसलिए इनकी तो अद्भुत महिमा है, विलक्षण महिमा है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो। अब एक दूसरी विशेषता आपको बताएं। 3 देव, ये बड़े विलक्षण देव हैं जिन्हें त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। क्यों भाई हैं त्रिदेव की, इनकी बड़ी महिमा है। देव तो बहुत हैं, देवों की कमी नहीं है, लेकिन त्रिदेवों की जो महिमा है वो अन्य देवों की महिमा नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों ने एक ही काल में तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम पर 3 यज्ञ हुए एक ही साथ। एक यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, एक यज्ञ शिव जी के द्वारा हुआ, और एक यज्ञ भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, एक ही काल में, एक ही समय। और इतनी महिमा बढ़ती चली गई, इतनी महिमा बढ़ती चली गई तीर्थराज प्रयाग की, कि एक ही काल में, एक ही समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों ने 3 यज्ञ किए हैं। इसी भूमि पर किए हैं जहां पर महाकुंभ चल रहा है। आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे अद्भुत विलक्षण संत पधारे हैं जो कभी आते नहीं थे, आपने देखा नहीं होगा, वो प्रयागराज में आए हैं महाकुंभ में, जो कभी निकलते ही नहीं है। हमारे चित्रकूट में जंगल के अंदर बहुत से संत रहते हैं, वो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इस समय सभी की कुटियां खाली पड़ी हैं, सब प्रयागराज में आ गए, महाकुंभ में आ गए। क्यों? बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने और शंकर जी ने
ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने एक ही काल में एक साथ यज्ञ किए। 3 यज्ञ एक साथ त्रिवेणी के तट पर हुए हैं प्यारे, इसलिए 3 यज्ञों से भी बड़ी महिमा। ये भी यज्ञों का संगम हो गया। क्यों भाई? यज्ञों का संगम हो गया। नदियों का ही संगम नहीं है, यज्ञों का संगम है। और इस समय वर्तमान में देखा जाए तो तीर्थराज प्रयाग के इस दिव्य महाकुंभ में 3 यज्ञ नहीं, हजारों की संख्या में यज्ञ हो रहे हैं। छोटे बड़े सब मिलाइए तो यज्ञ चल रहे हैं। ये यज्ञ भूमि है, महत्वपूर्ण भूमि। यज्ञ तो अब ये कहिए कि राजा हैं वो तो इनके यहाँ यज्ञ होते ही रहेंगे, एक नहीं। राजा में क्षमता होती, अनेक यज्ञ कर सकता है वो। सावधान, यज्ञ तो राजा कर सकता है, एक नहीं अनेक यज्ञ कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो राजा यज्ञ सफल कर ले जाए। यज्ञ विफल भी हो जाते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति कनखल के राजा हरिद्वार के विचारवान भक्तों, विचार पूर्वक इस बात को ध्यान से सुनना। कनखल के राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और वो भी तीर्थ में यज्ञ किया, कनखल में यज्ञ किया। लेकिन बोलो, आप सभी ने रामायण पढ़ी है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। दक्ष प्रजापति का यज्ञ सफल हुआ कि विफल? विफल हुआ। और संबंध और प्रभाव की बात कही जाए तो इतनी परम प्रतापी संतान को जन्म दिया है कि उन्होंने अपने तप के प्रभाव से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। बोलो, कितना बड़ा प्रतापी राजा है सती जी ने। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो बोलो भाई, संबंध और प्रभाव में कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बात समझते जाना। हम प्रयाग की महिमा भी सुना रहे हैं, और तीर्थ की महिमा भी सुना रहे हैं, यज्ञ की महिमा भी सुना रहे हैं, और त्रिवेणी संगम की महिमा भी सुना रहे हैं। यहाँ केवल नदियों का ही, 3 नदियों का ही संगम नहीं हुआ है, यहाँ पर 3 यज्ञों का भी संगम हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के द्वारा 3 यज्ञ एक ही समय एक ही काल में हुए हैं, इसलिए वो 3 यज्ञों का संगम। और एक ही समय तीनों देव यहाँ उपस्थित रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए 3 महाशक्तियों का संगम यहाँ हुआ है, मिलन हुआ है प्यारे। एक ही काल में, एक साथ एक ही काल। अद्भुत तीर्थ है ये, भूमि अद्भुत है। को कह सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव का वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं। मैं तो संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनावहूं सोय। साधु संतों से जो मैंने सुना है वो सुना रहा हूं। प्रयाग की महिमा का वर्णन तो सरस्वती जी नहीं कर पाएंगी, इतनी बड़ी महिमा है। और देखो, एक बात आपको बता दें, यहाँ सरस्वती छिपी हुई है। यहाँ सरस्वती जी छिपी है कि नहीं छिपी है? जब व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है, देने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाता है, तो छिप जाता है। बोलो भाई, वो क्या छिप जाता है कि नहीं छिप जाता है? कि क्या करें, हमारे पास सही नहीं देने के लिए, अब क्या करें, जाओ कह दो है नहीं है? और वो व्यक्ति छिप जाता है। ईमानदारी के साथ बताओ, सरस्वती जी ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, सबकी महिमा का वर्णन कर सकती हैं, करने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती हैं, इसलिए छिपी हुई है। प्रकट नहीं है, यहाँ छिपी हुई है सरस्वती। ये महिमा किसकी है बोलो भाई? प्रयाग की महिमा है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो। श्री माधव भगवान की जय हो।
आज हम लोग यहाँ बैठ करके ज्ञान यज्ञ के सहभागी बने हुए। बोलो, कथा में किस यज्ञ के सहभागी हैं? ज्ञान यज्ञ। होम यज्ञ भी चल रहा है। अभी अभी चर्चा हो रही थी ना, ये हमारे बीडी शर्मा जी हैं, गजराज जी हैं, वैद जी और सब देवेंद्र जी वगैरह सब आप लोग यजमान आए ये यज्ञ के हैं, यज्ञ के। अमरावती से चले आए, देखो अमरावती महाराष्ट्र है, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, इटावा है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम हो गया अब तो वैद जी का है नर्मदापुरम। तो ये सभी ये देखो बोले कहां से आए हैं। अरे मैं तो ये कह सकता हूं कि चाहे मैं पूरी ताकत लगा दूं तो यहाँ जितनी दूर दूर से भक्त यहाँ मेरे सामने कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं उनका ही नाम और पता नहीं बता पाऊंगा। प्रयागराज में कितने लोग आए हैं, कहां से, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करेगी भाई। जब यहाँ इतने लोग बैठे हैं उनका ही पूरा पता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दृष्टि सभी के ऊपर पड़ रही है मेरी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरी दृष्टि सभी के ऊपर पड़ रही है प्यारे। इसलिए मैं हृदय से जो भी मेरे पास भक्ति का भंडार है उससे, और ज्ञान का भंडार या भक्ति का जितना भी है वो सब तुम्हारे ऊपर निछावर कर रहा हूं। यहां से कुछ भी बचा के नहीं ले जाऊंगा, सब यहीं पर निछावर करूंगा। ये हमारे सत्य वेदानंद जी आए बलांगीर उड़ीसा से। इनके गुरुदेव बहुत बड़े विद्वान हैं और वो लेखन कार्य में व्यस्त रहते हैं। पुराणों का लेखन, शास्त्रों का लेखन, साहित्य का लेखन करते ही रहते, उनकी कलम चलती रहती है। मेरे बहुत ही आत्मीय हैं, अभी अभी मिले थे। ये यहाँ आए और मैं उधर गया छत्तीसगढ़, तो वहाँ मिलन हो गया, हमारा उनका मिलन होता रहता है। बड़े बड़े यज्ञ कराए उन्होंने, लगभग सभी यज्ञों में मैं गया हूँ, लेकिन यज्ञ बहुत बड़े बड़े हुए हैं और ऐतिहासिक आयोजन उन्होंने किए हैं। लेकिन सारा प्रबंधन बड़े बड़े आयोजनों का सत्य वेदानंद जी बैठे इन्होंने किया। इसलिए ये बहुत अच्छे साधक संत हैं। और साथ में आए अच्छा भ्रमण कर रहे हैं प्रेमानंद जी, धर्मानंद सभी। तो ये योगी, लेकिन सेवा की प्राथमिकता रहती। देखो सत प्रेमानंद नाम लिया और तुरंत बहुत अच्छी सेवाएं देती। संत का कार्य क्या है? सेवा देना। इसलिए सेवा से सबको जुड़ना चाहिए। अभी मैं छत्तीसगढ़ में रहा 3 दिन एक सभा में, अपने रायगढ़ भीकमपुरा आश्रम की सभा में। उसमें मैंने सेवा धर्म पर ही आधारित प्रवचन किया। सेवा धर्म, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा जो दे रहा है उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। यहाँ प्रयास करो कि हम सेवाएं दें, जितनी ज्यादा से ज्यादा दे सकें उतनी सेवाएं दें। दक्ष प्रजापति का यज्ञ इसलिए विफल हो गया कि वो राजा सेवा लेना चाहता है लेकिन सेवा करना नहीं चाहता, इसलिए यज्ञ विफल हो गया। क्योंकि सोच व्यक्ति की अगर नकारात्मक है तो वो विफल है, और यदि सोच सकारात्मक है तो वो सफल है। वो कभी विफल हो ही नहीं सकता है, वो सफल है। दक्ष प्रजापति की सोच नकारात्मक है। क्यों? वो सम्मान लेना चाहते हैं लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते। बोलो ये सोच गलत है कि नहीं? प्यारे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों को सम्मान देंगे, सहज में ही उससे कई गुना ज्यादा सम्मान आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सहज में ही।
इसलिए सम्मान देने का भाव रखना चाहिए, लेने का भाव नहीं। सेवा देने का भाव रखना चाहिए, सेवा लेने का भाव नहीं। लेकिन यहाँ तीर्थराज प्रयाग का हर यज्ञ सफल है। बोलो है सफल कि नहीं? इसलिए सफल है क्योंकि यहाँ जितने लोग यज्ञ कर रहे हैं वो सेवा देने के भाव से कर रहे हैं, और यहाँ जो भी रह रहे हैं वो निश्चित रूप से, मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि मेरी अपनी जो सोच है मैं यही मानता हूँ कि सबकी वही सोच होगी कि सभी जो है सेवा देने के भाव से यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ पर वास कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। यहाँ कल्पवासी प्रतिवर्ष माघ में आते हैं, 1 महीने रहते हैं। ये शिविर जो हमारा कामदगिर पीठ का चित्रकूट धाम का है, ये तो प्रतिवर्ष सेवा के लिए ही लगता है, प्रतिवर्ष लगता है सेवा के लिए। और सेवा के संकल्प को लेकर के ही हमारे बड़े महाराज श्री, क्या कहना, अद्भुत संत हुए हैं। चित्रकूट धाम में उनकी सेवा को आज भी लोग याद करते हैं कि महाराज जी की विशेषता थी कि वो भोजन बाद में करते थे, पहले ये देख लेते थे, पूछ लेते थे, पता कर लेते थे कि सबने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया, सबने प्रसाद पा लिया कि नहीं पा लिया। एक पुराने महाराज जी की घटना, उनका संस्मरण कि रात्रि का लगभग 9:30 बज रहा था, भगवान का पट बंद हो रहा था, सभी संतों ने रात्रि का प्रसाद ग्रहण कर लिया था, भक्त जितने थे सभी ने कर लिया था ग्रहण। उस समय ज्यादा कहीं भी दुकानें वुकानें नहीं थी कि होटल फाटल बने हो, या कहीं पर आपको चाय मिल रही हो, या कहीं पर आपको मिठाइयां मिल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। अरण्य अभ्यारण्य था। भोजन प्रसाद किसी संत आश्रम में ही आपको मिल सकता था। वो पुराने चित्रकूट की बात नहीं कर रहा हूं, वो चित्रकूट। महाराज श्री ने संकल्प लिया कि यहाँ कोई भी भक्त आएगा कामदगिर भगवान का दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, मैं उसे भूखा नहीं रहने दूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं भोजन अवश्य कराऊंगा, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और रहने वाले को छाया। ये महाराज श्री का संकल्प था। एक दिन की बात, रात्रि के 9:30 बजे ठाकुर जी का पट बंद हो रहा था और संत रात्रि की प्रसादी ग्रहण कर चुके थे, भक्त भी। महाराज श्री की थाली में प्रसाद रखा था रात्रि का। अब महाराज जी की आदत थी कि प्रसाद पाने के पहले देखते थे कौन कहाँ है, क्या कैसे, सबने पा लिया कि नहीं। एक भक्त जो है भगवान की चौखट पर माथा रखे और ये कह रहा था कि प्रभु समय अधिक हो गया है और यहाँ कहीं कोई भोजन का प्रबंध नहीं है, रात्रि लगता है कि आपके दरबार में यूं ही गुजारनी पड़ेगी। देखिए महाराज जी ने भोजन नहीं किया था, वो महाराज जी का प्रसाद थाली में रखा था। महाराज जी को देख करके उसने महाराज जी को प्रणाम किया, तो महाराज जी ने अपने पास बुलाया, आशीर्वाद भी दिया। जो अपनी थाली का भोजन था, प्रसाद था, उस भक्त को दे दिया कि लोग ग्रहण करो। उस रात्र महाराज जी ने भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ लेकर के रात्रि बिताई। बोलो भाई, ये सेवा का भाव है कि नहीं? ये सेवा का भाव है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यहाँ जो संत आए हैं, यहाँ जितने भी हजारों लाखों संत आए हैं, वो सेवा देने का भाव लेके आए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों भक्त यहाँ आए हैं, कोई भी सरकार उन्हें उतना भोजन नहीं ग्रहण करा सकती है, लेकिन यहाँ इतने संत आ गए हैं कि कोई